क्लास 12th अकाउंट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक गुडविल यानी कि ख्याति। ये गुडविल यानी ख्याति क्या होती है, सबसे पहले हमको यही समझना है कि गुडविल किसे कहते हैं। और ये गुडविल हम किसकी समझेंगे कि बिजनेस की गुडविल, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस की गुडविल, व्यवसाय की ख्याति। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो गुडविल है यानी कि ख्याति, ये एक बिजनेस की फिक्स्ड असेट्स होती है यानी कि स्थायी संपत्ति होती है। फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति का मतलब क्या है? बिजनेस की ऐसी प्रॉपर्टी, बिजनेस की ऐसी संपत्तियां, जायदाद जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म, बिजनेस को सर्वाइव, बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प करती हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं और उनसे, उन असेट से बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, लंबे समय तक। और इन्हें हम एक साल में कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। असेट्स परचेज ही की जाती हैं उनको यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो फिक्स असेट्स का मतलब क्या हुआ कि जो लंबे समय तक आपको प्रॉफिट देगा, फायदा देगा। तो गुडविल क्या होती है? बिजनेस की फिक्स्ड असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति होती है। ये जो गुडविल है, इसे कोई देख नहीं सकता, इसे कोई छू नहीं सकता, नॉट सीन नॉट टच। और इसीलिए कहते हैं कि ये इंटेंजिबल असेट्स होती है यानी कि अदृश्य शक्ति, अदृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य मतलब क्या, इंटेंजिबल मतलब क्या? जैसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। गुडविल यानी कि जो ख्याति है, एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी पावर है, एक शक्ति है जो कस्टमर को बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनकरेज, प्रेरित करती है। बिजनेस का वो जो नेम एंड फेम, बिजनेस का जो नाम है, यश है, नाम और यश, वो जितनी दूर दूर तक उसका नाम फैला है, ठीक, जितने ज्यादा लोग उस कंपनी या उस बिजनेस पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और इस वजह से वो बार बार उसी बिजनेस से या उसी कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज, जो भी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो उसको पसंद करते हैं कि बार बार हमको इन्हीं का प्रोडक्ट परचेज करना है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट है, रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है, और सर्विस बहुत अच्छी है। तो वो जो एक इमेज बनी है बिजनेस की या बिजनेस के प्रोडक्ट की, तो वो इमेज यानी कि वो जो छवि बनी है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसे ही खरीदना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस की गुडविल यानी कि ख्याति कहलाती है। बिजनेस की गुडविल यानी कि बिजनेस की जो ख्याति है, ये बनती ही कैसे है? मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे सर्विस देने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, या फिर कोई कंपनी हो जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, और भी बहुत सारे खाने पीने की चीजें। तो मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कस्टमर क्या करता है? बिलीव करता है, भरोसा रखता है कि नहीं यार, ये कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो नाम से ही बिकती है, नेम है उनका, नाम है उनका, फेम चलता है मार्केट के अंदर। कंपनी का आप नाम ले लो, वो कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये गुडविल बनी कैसे? आप गुडविल को ऐसे समझ सकते हो कि इमेज, एक बिजनेस की मार्केट में इमेज कैसी है, उसकी छवि कैसी है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कि वो अच्छी कंपनी है या खराब कंपनी है। तो जब किसी भी बिजनेस या किसी भी एंटरप्राइजेस, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो बहुत अच्छी किस्म का होता है, और वो रीजनेबल प्राइस पर, उचित कीमत पर भी हमको प्राप्त हो जाता है। उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है, वो जो आपको सेल किया गया या आपने परचेज किया, अब ये काफी समय तक वो प्रोडक्ट चल रहा है उनके पास, उसमें कोई खराबी नहीं आई। इनकेस अगर खराबी आई भी, तो जब वो सेलर के पास गए तो सेलर ने क्या किया? उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया, यानी कि उस मशीन को या जो भी चीज है उसको उन्होंने सुधार करके दिया, या जो भी प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन भी है। एक बिजनेसमैन का अपने कस्टमर के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। वो बिजनेसमैन कस्टमर के साथ जो सर्विस या कस्टमर को जो सर्विस देता है, वो बेस्ट सर्विस देता है। वो जो मार्केट है उस बिजनेस का, तो वो जिस मार्केट में स्टेबलाइज है, वो सेंटर पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल केंद्र बिंदु है, यानी मार्केट, बिजनेस जहां हमारा स्थित है, बिजनेस हमारा जहां स्टेबलाइज है, वहां ऐसी जगह पर स्थित है कि वहां से हजारों लाखों लोग रोज निकलते हैं। तो वो रोज उसको देखते हैं
उसका नाम देखते हैं, उस बिजनेस को देखते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिक इमेज या जो गुडविल है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है। जब कोई बिजनेसमैन अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बहुत करता है तो भी तब भी गुडविल यानी कि इमेज बनना चालू हो जाती है। लोग बाग समझते हैं कि भाई ठीक है, ये कंपनी अच्छी है तो हमें इसका प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। जब एक बिजनेसमैन का जो कस्टमर जो आते हैं या जो अन्य और भी जो पार्टीज हैं, जो पक्ष हैं उनके उनके साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, बिहेवियर उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कस्टमर को वो मान लो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी देते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फैसिलिटी में क्या आ गया कि साहब फ्री होम डिलीवरी है, आप हमारे यहाँ से परचेस करोगे तो हम आपको घर तक उस सामान को फ्री में पहुँचा देंगे। ठीक, आप लोग बहुत सारे फ्रिज या एसी या कूलर जब आप लोग खरीदते हो तो उसको जब घर पर लाते हैं तो उसका हमें रेंट देना पड़ता है, और कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आपको फ्री में होम डिलीवरी करती हैं। आप तो बस खरीदो और खरीदने के बाद वहीं छोड़े आओ, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपने आप अपनी टैक्सी से आपके घर पर पहुंचाएंगे। उनके साथ उनका एक इंजीनियर आएगा जो कि फिटिंग करके जाएगा और आपको बता के भी जाएगा उसके सारे फंक्शन, ये कैसे चलाना है, क्या करना है। जब कस्टमर को ये सारी फैसिलिटी मिलती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, ठीक, ये सारी जो फैसिलिटी मिलती है तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है कि हमको अब इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, ये कंपनी अच्छी है। तो इससे क्या होता है, आपकी गुडविल क्रिएट होती है, गुडविल बन जाती है। अब गुडविल जिसकी बहुत अच्छी है तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, अभी कस्टमर ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब मान लो आपकी इमेज, आपके बिजनेस की इमेज अच्छी नहीं है, आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी नहीं है, तो फिर कस्टमर भी कम आएंगे, कस्टमर कम आएंगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसीलिए ये जो गुडविल है, इस गुडविल की वजह से हमको प्रॉफिट होता है, हमको मतलब हमारे बिजनेस को, और इसीलिए वो क्या कहलाता है, असेट्स। और ये गुडविल ना तो एक दिन में बनाई जा सकती है ना एक दिन में मिटाई जा सकती है, ये काफी लंबे समय का रिजल्ट होता है। जब हम लंबे समय तक अच्छा माल प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का, रीजनेबल प्राइस पर, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, फैसिलिटी हम बहुत दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है ना, अच्छी जगह पर हमारा बिजनेस है, तो हम सोसाइटी के लिए भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन भी करते हैं तो वो लंबे समय के बाद हमारी क्या होती है, गुडविल धीरे धीरे बढ़ती है और वो बहुत अच्छी हो जाती है। और लंबे समय तक प्रॉफिट देने की वजह से क्या होता है कि इसको फिक्स असेट्स माना जाता है। प्रोफेसर एक लॉर्ड एलन है जिन्होंने डेफिनेशन दी है कि गुडविल यानी कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त या इस संभावना के अलावा कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह पर आते रहे, बार बार आते रहे। क्योंकि अगर ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर अगर बार बार आते रहेंगे तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन कस्टमरों की नजरों में आपकी गुडविल अच्छी है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक गुडविल क्लियर है। क्या लिखा है कि गुडविल यानी ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, ये एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। ख्याति वो शक्ति है, वो पावर है जो ग्राहक को फर्म के प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। व्यवसाय का वो नाम, वो यश जो उसके कस्टमर यानी ग्राहकों से या फिर कोई अन्य जो पार्टीज हैं, अन्य जो पक्ष हैं, उनके साथ जो अच्छे रिलेशन है, जो उसने प्रभावपूर्ण तरीके से एक इफेक्टिव, जो उसकी इफेक्टिव काम करने का जो तरीका है, एक प्रभावपूर्ण काम करने का तरीका है, उसकी वजह से जो उसने नाम कमाया है उस बिजनेस ने या उस बिजनेसमैन ने, तो वो जो नाम कमाया है वो क्या कहला रही है, उसकी गुडविल यानी ख्याति कहलाती है। गुडविल यानी ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। ख्याति को देखा नहीं जा सकता, ना ख्याति को छुआ जा सकता है। ख्याति मतलब क्या, मैंने बोला आपसे, इमेज। अगर मान लो मेरी इमेज आपकी नजरों में अच्छी है, इसका मतलब गुडविल अच्छी है। तो आप मेरी इमेज को कैसे छुओगे? छू सकते हो तो छू के बताओ कि वो कठोर है, मुलायम है, उसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अगर छू सकते हो। या मेरी इमेज को आप देख सकते हो तो बताओ कि वो करिया है कि गोरी है, पीली है, नीली है, कैसी है वो। कोई किसी की इमेज यानी गुडविल को ना तो देख सकता है ना छू सकता है, सिर्फ उसको कैलकुलेट कर सकता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है कि इसकी इमेज अच्छी है या इसकी इमेज खराब है। तो इसकी गुडविल अच्छी है और इसकी गुडविल अच्छी नहीं है, ठीक, इसीलिए इसको इंटेंजिबल कहते हैं। दिखती नहीं है ना, इसको छू सकते हैं। आपके घर में आपकी क्या इमेज है उसको मैं कैसे छू के बता पाऊंगा, या मैं देख करके कैसे बता पाऊंगा कि आपकी इमेज, आपकी गुडविल कैसी है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, इट इज अ फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति है। गुडविल एक्ट्स एज एन फोर्स और पावर which encourages the customer to purchase the product of the firm। यानी गुडविल वो पावर है, वो शक्ति है, वो फोर्स है जो इनएक्यूरेट करता है, प्रेरित करता है कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
द नेम और फेम of the business which the firms earn from their customer or other related parties or better service, cordial relation and effective working in term as goodwill। व्यवसाय का वो नेम एंड फेम, व्यवसाय का वो नाम और यश जो कि कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ या फिर और जो अन्य संबंधित पार्टी यानी कि जो पक्ष हैं उनके साथ जो अच्छे व्यवहार की वजह से, इफेक्टिव वर्किंग, एक कार्य प्रभावपूर्ण कार्यशैली की वजह से जो आपने नाम कमाया है बिजनेस का, वो दूर दूर तक जो आपका नाम फैला हुआ है बिजनेस का, वो क्या है, वही आपके क्या कहते हैं, उसको हम गुडविल यानी कि ख्याति कहते हैं। जहां अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। यानी कि गुडविल ख्याति इस संभावना के अलावा कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहे। और वो पुराने कस्टमर पुराने स्थान पर कब आएंगे, जब आपकी बिजनेस की इमेज अच्छी होगी, प्रोडक्ट की इमेज अच्छी होगी, यानी कि आपकी जब गुडविल अच्छी होगी। तो अभी यहां तक किसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बताएं। अभी जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने क्या देखा कि गुडविल होती क्या है, गुडविल किसे कहते हैं। तो वो चीज तो हमको समझ में आया कि भाई गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता। गुडविल एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति होती है जो कस्टमर को इनएक्टिवेट करती है, ग्राहक को प्रेरित करती है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। वो जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, जो आपकी रिलेशन है कस्टमर से या अदर पार्टी से, जो आपने जो इफेक्टिव वर्किंग की है, आपने जो प्रभावपूर्ण अच्छा तरीके से जो काम किया है, उसकी वजह से जो आपका नेम एंड फेम बना है, वही बिजनेस की गुडविल है। ये गुडविल जो क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम जनरली देखें तो गुडविल का कोई टाइप नहीं होता। इमेज कितने टाइप की होती है, ये क्या है, इमेज तो इमेज है, या तो अच्छी है या बुरी है। यानी गुडविल का कोई वैसे तो कोई भी प्रकार नहीं है, लेकिन ट्रांसफर के व्यू पॉइंट से, हस्तांतरण के व्यू पॉइंट से बिजनेस की जो गुडविल है, वो ख्याति, वो जानवरों के नेचर के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि उसको बांटा गया है। जैसे कुछ जानवर हैं जैसे कि कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता या फिर रैट, चूहा, इनके कुछ नेचर है, क्योंकि इन जानवरों की कुछ विशेषताएं हैं। तो उस बेस पर क्या किया कि गुडविल को भी क्लासिफाइड कर दिया और उनको नाम भी उन्हीं का दे दिया, ठीक है ना। जैसे कैट गुडविल यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। कैट गुडविल क्या है, बिल्ली के स्वभाव वाला, जो बिल्ली का स्वभाव होता है ना, वही इस गुडविल का भी स्वभाव यानी कि जो भी नेचर है। फिर है डॉग गुडविल, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। और तीसरा है रैट गुडविल यानी कि चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो ये कैट गुडविल क्या होती है, तो ध्यान रखना कि जो बिल्ली है ये बहुत शांत प्रिय, एक स्थान प्रिय होती है, मतलब पीसफुल होती है। ये एक स्थान प्रिय का मतलब क्या हुआ कि बिल्ली एक स्थान पर रहना पसंद करती है, ये इसका नेचर है, स्वभाव है। कहाँ रहना पसंद करती है, किसी एक स्थान पर, एक घर में रहना पसंद करती है। उसे उस घर के मालिक से कोई मतलब नहीं होता, कितने भी मालिक आए, कितने भी मालिक चले जाएं, बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली वहीं रहेगी। बिल्ली अपना स्थान बदलती नहीं है। एक बिल्ली को दूध से मतलब है, दूध जब तक मिल रहा है तब तक बिल्ली उस घर में है, दूध मिलना बंद, घर छोड़ के कहीं और, खत्म, हटो। तो जिस प्रकार बिल्ली का जो स्वभाव है वो बड़ी शांत और एक स्थान प्रिय होती है, वो अपनी जगह नहीं बदलती, या कितने मालिक बदल जाएं। ठीक उसी प्रकार कुछ बिजनेस की गुडविल इस तरह की होती है कि उसके मालिक कितने भी चेंज हो जाएं और उस बिजनेस की गुडविल खत्म नहीं होती, ठीक है ना। जितनी भी ये जो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट नाम से बिकते हैं, वो सब कैट गुडविल होते हैं। आप लोग किसी भी अगर कंपनी का नाम लेते हो, मान लो आप कोई फ्रिज लेकर के आए किसी कंपनी का, तो क्या आप किसी उसके मालिक को जानते भी हो, नहीं जानते, कभी मिले हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसकी गुडविल है, किसकी वजह से, उसके प्रोडक्ट की वजह से है, उसके नाम की वजह से है। बात समझ आ रही है। मान लेते कि हम डेयरी मिल्क या कैडबरी टॉफी खाते हैं, तो क्या डेयरी मिल्क और कैडबरी टॉफी के मालिक को आप जानते हो, उसकी वजह से आप खरीदते हो, या उसका टेस्ट अच्छा है तो वो नाम से आप खरीद लेते हो कि साहब डेयरी मिल्क खाना है, हमको कैडबरी खाना है, या सोनी की टीवी खरीदना है, नाम से खरीद लेते। अब अगर बिजनेस के मालिक चेंज हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये होती है कैट गुडविल, ठीक।
तो बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है? बहुत शांतिप्रिय और एक स्थान प्रिय होता है। वो एक ही स्थान पर रहती है, वो कभी भी अपना स्थान चेंज नहीं करना चाहती। और ठीक इसी प्रकार कुछ बिजनेस की भी गुडविल ऐसी होती है कि उनके मालिक कितने भी चेंजेस हो जाएं, बदल जाएं, लेकिन वो गुडविल उनकी खत्म नहीं होती। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बिजनेस ऐसे होते हैं जनरली जो जिनका प्रोडक्ट की वजह से वो फेमस हुआ होता है। गोदरेज कंपनी तो या और दूसरी बहुत सी कंपनियां, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस मैं केवल एक नाम भर ले रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको लक्स साबुन का कह दिया, तो लक्स साबुन एक प्रोडक्ट का नाम है, तो मालिक अगर चेंज हो भी जाता है तो उससे लक्स के साबुन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लक्स आपको अगर पसंद आता है तो आता ही रहेगा, मालिक कोई भी बना रहे। दूसरा आपका क्या आता है? डॉग गुडविल, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। ये डॉग यानी कि जो कुत्ता है, ये स्वभाव से ही बहुत स्वामी भक्त होता है, मालिक का बड़ा वफादार होता है। जहां जहां मालिक जाता है वहां वहां कुत्ता भी चला जाता है, मतलब वो अपने मालिक का पीछा नहीं छोड़ता, ठीक, बहुत वफादार होता है। और जहां जहां मालिक जा रहा है वहां वहां कुत्ता भी जा रहा है। सेम इसी प्रकार का नेचर, इसी प्रकार का जो स्वभाव है वो कुछ बिजनेस की गुडविल का भी होता है कि जहां जहां बिजनेस का मालिक जाएगा वहां वहां उसकी गुडविल भी चली जाएगी। अगर एक मालिक अपने बिजनेस अपने स्थान को छोड़ता है तो गुडविल भी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। इनमें कैसे बिजनेस आते हैं? तो इनमें वो बिजनेस आते हैं जनरली जहां पर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जहां सर्विस प्रोवाइड की जाती है, किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, किसी के मतलब प्रोडक्ट के नाम से नहीं बिक रहा कोई, वो मालिक के ऑनर के बिहेवियर की वजह से, जो कस्टमर से उसके रिलेशन है, कस्टमर से जो उसके संबंध है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो जो सेवा प्रदान करता है, वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं कस्टमर से, और कस्टमर डायरेक्टली उसको जानते भी हैं और डायरेक्टली उस पर बिलीव भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। तो वो व्यक्ति जो सर्विस, जैसे डॉक्टर हुए, लॉयर हुआ, टीचर हुआ, अगर ये अपना स्थान छोड़ देते हैं तो वहां पुराने वाले स्थान पर कोई कस्टमर नहीं आता और उस नए वाले स्थान पर जाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसकी गुडविल उसके साथ है, यानी कि कुत्ते के तरीके से है। जैसे कुत्ता कुत्ता पीछे जाएगा वैसे वैसे गुडविल भी पीछे पीछे जाएगी। आज अगर मान के चलो कि मैं इससे पहले मान लो कि किसी दूसरी कॉलोनी में पढ़ाता था तो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ आते थे? उस कॉलोनी में आते थे, यानी मेरी गुडविल मेरे साथ थी। जैसे ही मैंने वो कॉलोनी छोड़ी और जब मैं किसी दूसरे प्लेस पर आ गया तो सारे के सारे जो मेरे स्टूडेंट थे वो कहाँ रहे? उस प्लेस पर अब जाना बंद कर दिया और इस न्यू प्लेस पर आना चालू कर दिया, क्योंकि मेरी गुडविल मेरे साथ साथ चल रही है। डॉग गुडविल है। रैट गुडविल यानी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो चूहा स्वभाव से बहुत घुमक्कड़ होता है, वो एक जगह नहीं टिकता। आज वो खेत में है, कल खलिहान में है, किसी दुकान में है, किसी मकान में है, वो घूमता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो ऐसे ही कुछ बिजनेस की गुडविल यानी ख्याति होती है जो कहीं भी एक जगह टिकती नहीं है, वो समय समय पर कुछ क्या होती है, परिस्थिति बस चेंज होती रहती है। आज वो गुडविल किसी एक के पास है, कल वो गुडविल किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार की गुडविल किस बिजनेस में होती है? ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होते हैं। अगर मान के चलते हैं कि एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट, एक किसी भी जिले की सीमेंट एजेंसी अगर मान लो मुझे मिल गई है, कोई भी सीमेंट हो जो अच्छी बेस्ट है, जिसे लोग बहुत ज्यादा परचेज करते हैं, और वो सीमेंट की एजेंसी अगर मेरे पास मिल गई है तो वहां गुडविल मेरे पास हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे हटा करके किसी और को दे दिया जाएगा तो वो गुडविल क्या होगी? मेरे से खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जिसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार की गुडविल क्या होती है? ये कोई स्पेशल रीजन होता है जिसकी वजह से किसी बिजनेसमैन को एक मोनोपोली या कोई भी एकाधिकार मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी गुडविल बन जाती है। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट या वो जो अधिकार हटा तो उसकी गुडविल भी हट जाती है या खत्म हो जाती है। तो तीन प्रकार की गुडविल हो गई आपकी, यानी कि तीन जानवर है जिनका स्वभाव होता है, उस ऐसे ही स्वभाव की क्या होती है? बिजनेस की गुडविल यानी कि ख्याति होती है। एक जो बिजनेस से चिपकी है, मालिक आ रहे हैं जा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, यानी कैट गुडविल। दूसरी वो जो मालिक के ही साथ साथ जा रही है, मालिक ने अगर एक बिजनेस छोड़ा तो गुडविल भी चली गई, डॉग गुडविल। और रेड गुडविल चूहे के स्वभाव वाली क्या है कि वो किसी के साथ नहीं है, ना बिजनेस के साथ है ना मालिक के साथ है, वो अपॉर्चुनिटी के साथ है। अवसर कहां पर मिलेंगे? जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है गुडविल उसके साथ है, अपॉर्चुनिटी खत्म, अवसर खत्म, गुडविल भी खत्म।